अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि एसक्यूएल में यूज़ होता है। बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन जो कीवर्ड है वो तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है लेफ्ट टेबल में से। फॉर एग्जांपल टेबल 1 है हमारे पास, तो उसमें से वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा, मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा फ्रॉम द राइट टेबल, टेबल 2। अगर राइट साइड पे जो टेबल है उसमें कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता है तो जीरो रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। ओके, अगर कोई मैच फाउंड नहीं होता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल की मदद से समझें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो मेरे पास ये एक टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। तो अगर हम इन दो टेबल्स के ऊपर लेफ्ट ज्वाइन को अप्लाई करें तो ये जो टेबल हमारे लेफ्ट साइड पे है इसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन टेबल 2 के ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें क्या होंगे, रिटर्न होंगे, जो कि टेबल 1 में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड टेबल 2 पर टेबल 1 में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें क्या, जीरो रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे टेबल 2 से। ओके, सो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट ज्वाइन है वो काम करता है। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो इसका सिंटेक्स अभी हम बिल्कुल इनर ज्वाइन की तरह है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन हम दोबारा से यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले सिलेक्ट का कीवर्ड है, उसके आगे हमारे पास कॉलम नेम्स है। ये कॉलम नेम्स कौन से हैं, जो कॉलम हमें चाहिए दोनों टेबल्स में से जिन टेबल्स के ऊपर हम लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और इसके आगे हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम, हमारे पास क्या होगा, टेबल 1। अब ये तो हो गया हमारे पास टेबल 1, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन दो या दो से ज्यादा टेबल्स के ऊपर अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेकंड टेबल होता है उसको हम किस तरह से यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे अपनी क्यूरी में, यहाँ पे अभी एंट्री देगा अपने लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन का कीवर्ड, इसके आगे हम लिखेंगे टेबल 2 को। ओके, सो यहाँ तक उम्मीद है हमें हमारी क्यूरी समझ आ गई होगी कि हमने सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करना है। इसके आगे हमारे पास कॉलम्स नेम है, जो कॉलम्स हमें चाहिए दोनों टेबल्स में से। उसके आगे फ्रॉम का कीवर्ड है और टेबल 1 जो हमारे लेफ्ट साइड पे टेबल होगा, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में बताया गया है। ये हमारा क्या है, टेबल 1 है। उसके बाद हमारे पास आगे लेफ्ट ज्वाइन का कीवर्ड है और इसके आगे हमारे पास जो राइट साइड पे टेबल है, टेबल 2। ओके, अब यहाँ पे मजीद हम अपनी क्यूरी को आगे बढ़ाते हैं और हमने यहाँ पे अब आगे क्या यूज करना है, ऑन का कीवर्ड। ऑन का कीवर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम टेबल 1 और टेबल 2 में से जो मैचिंग रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं वो हम किसी कॉलम की वैल्यूज की बेस के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल 1 में बहुत सारे कॉलम्स हैं और टेबल 2 में भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब हम सपोज कर लें ये एक ऑर्डर्स का टेबल है, हमारे पास जो टेबल 2 है, और टेबल 1 जो है हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है। तो ये जो टेबल है इसमें जो कस्टमर की आईडी होगी, इस टेबल 2 में भी जो हमारे पास कस्टमर की आईडी होगी, बेसिकली जो कस्टमर आईडी का कॉलम होगा, हम उसकी वैल्यूज को मैच करेंगे ना। उसकी बेसिस के ऊपर भी हम देखेंगे कोई ना कोई कॉलम होगा हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कस्टमर आईडी का कॉलम होगा, तो कस्टमर आईडी के कॉलम की वैल्यूज को हम इस टेबल में भी मैच कर रहे होंगे और इस टेबल में भी मैच कर रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ पे टेबल 2 की जो कस्टमर आईडी की कॉलम्स की वैल्यूज हैं वो टेबल 1 में मैच होंगी, वो वैल्यूज हमें रिटर्न हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे हम अब अपनी क्यूरी को मजीद आगे चलाते हैं और हम ये कहते हैं कि टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, जिस कॉलम की वैल्यूज हमने कंपेयर करनी है, इज इक्वल टू हमने किस टेबल के साथ कंपेयर करनी है, टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। ओके, सो इस तरह से ये हमारी क्यूरी काम करती है। अब ये क्या करेगा, ये जो इस कॉलम की वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने कस्टमर आईडी का कॉलम दिया है, तो इसकी वैल्यूज को जो टेबल 1 में भी मौजूद होंगी और टेबल 2 में वैल्यूज मौजूद होंगी वो हमें रिटर्न हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि टेबल 1 की तमाम वैल्यूज हमें रिटर्न होगी, क्योंकि वो हमें पिक्चर में भी क्लियर है कि टेबल 1 की तमाम वैल्यूज, लेकिन टेबल 2 की ओनली दो वैल्यूज होंगी जो हमें टेबल 1 में मैच हुई होंगी, वही वैल्यूज टेबल 2 के हमें रिटर्न होंगी। अब अगर हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं जो नॉर्थ विंड का डाटाबेस है हमारे पास। ओके, और इसमें से हमारे पास टेबल्स, हम अपने कस्टमर का टेबल एक यूज करते हैं और एक ऑर्डर्स का टेबल यूज करते हैं, और इसके ऊपर हम अपना क्या अप्लाई करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करते हैं। हमारे पास कस्टमर्स में क्या है, कॉलम्स हमारे पास कस्टमर आईडी है और हमारे पास जो हमारा
ऑर्डर्स का टेबल है, इसमें भी हमारे पास एक कस्टमर आईडी का कॉलम मौजूद है। तो इसी की बेसिस के ऊपर हम ये जो ऑन की क्लॉज है ये लगाएंगे। ओके, सो हम सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट का कीवर्ड, तो सेलेक्ट का कीवर्ड ऐसे ही आ गया। हम इसी सेंटेक्स को फॉलो करेंगे, ये जो सेंटेक्स हमने लिखा है, और लेफ्ट जॉइन क्यूरी को हम आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, हमें कस्टमर्स के टेबल में से कंपनी नेम चाहिए, और ऑर्डर्स के टेबल में से हमें क्या चाहिए, हम ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर आईडी ले लेते हैं। ओके, ऑर्डर्स के टेबल में से हम क्या ले लेते हैं, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं। तो ये दो कॉलम्स हमें चाहिए दोनों टेबल्स में से। कस्टमर्स में से कंपनी नेम ले लिया और ऑर्डर्स में से हमने ऑर्डर आईडी ले ली। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फ्रॉम टेबल 1 है, तो फ्रॉम टेबल 1 हमारा कौन सा है, कस्टमर्स का टेबल है। ओके, फर्दर यहाँ तक हमारी क्यूरी कंप्लीट होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड टेबल इंक्लूड कराते हैं ऑर्डर्स का, लेकिन यूज हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है कीवर्ड। तो लेफ्ट ज्वाइन, फिर हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन और ऑर्डर्स का टेबल हमने इंक्लूड करवा दिया। ओके, अब हमारे पास आ जाता है, यहाँ तक हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ऑन ऑन टेबल 1 हमारे पास क्या है, कस्टमर्स, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। सो हमने इस कॉलम की बेसिस के ऊपर हम मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करवाएंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे पास रिटर्न होते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास 832 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी नेम हमें कस्टमर्स के टेबल में से मिला है और ऑर्डर्स के टेबल में से हमने ऑर्डर आईडी ली है। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि अगर हम ऑर्डर्स की टेबल को चेक करें, ऑर्डर्स की टेबल को, तो ऑर्डर्स की टेबल में हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो 830 रिकॉर्ड्स हैं। अब ये 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हमारे पास कौन से आए हैं, वो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता हमारे टेबल 2 में, ऑर्डर्स के टेबल में कोई रिकॉर्ड हमें फाउंड नहीं होता, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इस टेबल में कोई रिकॉर्ड हमें फाउंड नहीं हुआ, तो उसकी जगह पे हमें क्या रिटर्न होगा, कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा, मतलब कि हमें नल रिटर्न होगा। तो हमें दो ऐसी वैल्यूज ऑर्डर्स के टेबल में से नल रिटर्न हुई हैं जो कि कस्टमर कंपनी नेम, ये जो हमारा कस्टमर्स का टेबल था इसमें तो मौजूद थी, लेकिन ऑर्डर्स के टेबल में उनकी ऑर्डर आईडी मौजूद नहीं थी। वो वैल्यूज दो कौन सी हैं, तो यहाँ पे हम वो देख लेते हैं, वेयर इज नल। ओके, तो वो दो कौन सी वैल्यूज हमें रिटर्न हुई हैं, ये दो वैल्यूज आप देख सकते हैं हमें रिटर्न हुई हैं, जो कि और कंपनी नेम जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेबल है इसमें तो मौजूद थी, लेकिन इनकी ऑर्डर आईडी हमारे पास जो राइट साइड पे टेबल है उसमें मौजूद नहीं थी। तो ये दो वैल्यूज की जगह पे हमें क्या रिटर्न हुआ है, नल रिटर्न हो गया आगे। सो इस तरह से आप लेफ्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल की क्यूरीज में। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमारे पास राइट ज्वाइन काम करता है। लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि राइट ज्वाइन क्या करेगा, सिंपली हमें ये जो राइट साइड में हमारा टेबल है इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज रिटर्न करेगा, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे टेबल है इसकी वही वैल्यूज रिटर्न करेगा जो कि टेबल 2 में फाउंड होंगी। अगर कोई वैल्यूज टेबल 2 में फाउंड नहीं होती हैं तो हमें 0 रिटर्न करेगा या नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास लेफ्ट की जगह राइट ज्वाइन आ जाता है। ओके, और यहाँ पे भी अगर इसी टेबल को हम इसी क्यूरी का हम यूज़ करें तो हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, राइट ज्वाइन यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 830 के 30 रिकॉर्ड्स ही हमें रिटर्न हुए हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें क्या हुआ है, हमें ये जो ऑर्डर्स का टेबल था इसके तमाम के तमाम 830 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं, और कंपनी नेम के टेबल में से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो कि ऑर्डर्स के टेबल में था लेकिन कंपनी के टेबल में नहीं था। ओके, तो इसने क्या किया, हमें तमाम के तमाम 830 रिकॉर्ड जो ऑर्डर के टेबल के थे वो रिटर्न कर दिए। तो सिमिलर तरीके से राइट ज्वाइन काम करता है जिस तरह से लेफ्ट ज्वाइन काम करता है। सिंपल फर्क ये है कि जो लेफ्ट ज्वाइन है वो हमें जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेबल होता है उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड रिटर्न करता है, लेकिन टेबल 2 के वही रिकॉर्ड रिटर्न करता है जो टेबल 1 में मौजूद होते हैं। और अगर टेबल 2 का कोई रिकॉर्ड टेबल 1 में मौजूद नहीं है तो हमें नल रिटर्न हो जाएगा। और अगर हम राइट ज्वाइन की बात करें तो राइट ज्वाइन टेबल जो हमारे पास राइट साइड पे टेबल है टेबल 2, इसके तमाम रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, लेकिन टेबल 1 के वही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो कि टेबल 2 में मौजूद होंगे। और अगर टेबल 1 के कोई रिकॉर्ड टेबल 2 में मौजूद नहीं है तो हमें क्या नल रिटर्न हो जाएगा। ओके।